आज हमारी अमेज़न की लास्ट क्लास है जिसमें हम डिस्कस करेंगे अमेज़न सेलिंग फ़ीस, कंप्लायंस एंड शिपिंग मैनेजमेंट। उससे पहले सबसे पहले न हम देखेंगे कि आपने अमेज़न की फ़ीसेस और रेवेन्यू कैलकुलेटर कैसे देखना है। अच्छा, अपना माइक बंद कर लें। अमेज़न फ़ीस एंड रेवेन्यू कैलकुलेटर में क्या होता है, जब भी आप अमेज़न के ऊपर सेलिंग करने जाते हो, प्रोडक्ट हंटिंग के बाद सोर्सिंग पे जाते हो, तो सोर्सिंग में आपने एक चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि अमेज़न की फ़ीसेस होती हैं। सबसे पहले क्या होती है, ब्रेकडाउन जब आपने करना है, सबसे पहले आपकी आइटम प्राइस होगी। आइटम प्राइस के बाद उसके जो शिपिंग चार्जेस होंगे, शिपिंग चार्जेस जो चाइना से फॉर एग्जांपल आप अलीबाबा से बाय कर रहे हैं, तो अलीबाबा से डायरेक्टली अमेज़न के वेयरहाउस में जाएगी, ठीक है? या आप अपने पास मंगवाओगे। उसके बाद गिफ्ट रैपिंग के चार्जेस होते हैं और उसके बाद सेलर सेंट्रल की फ़ीस होती है। अच्छा, आपने अगर फ़ीसेस का पता लगना है करना है और आपको नहीं पता, तो आप यहाँ पे आएँगे, यहाँ पे जाके आप लिखेंगे अमेज़न फ़ी, ठीक है? अमेज़न फ़ी तो यहाँ पे आ जाएगा सेलिंग ऑन अमेज़न फ़ी। यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि डिफरेंट मार्केट प्लेस की कौन-सी फ़ीस है। सबसे पहले इस वक़्त हम अमेज़न यूएई हमने ओपन किया हुआ है, तो और अमेज़न यूएई की यहाँ पे जो फ़ीस है, वो है अमेज़न यूएई की यहाँ पे जो फ़ीस है, वो है मंथली फ़ीस अमेज़न की नहीं है, ठीक है? सेलिंग ऑन अमेज़न शेड्यूल फ़ीस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको फ़ीस शो हो रही है, तो यहाँ पे बता रहा है मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ीस जो है 0 एडी पर मंथ है। आप इंडिविजुअल हो या प्रोफ़ेशनल प्लान हो, सेम है, उसकी कोई फ़ीस नहीं। उसके बाद आती है रेफ़रल फ़ीस। अच्छा, रेफ़रल फ़ीस क्या होती है? उसके लिए हमने रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगे। रेवेन्यू कैलकुलेटर के लिए आप गूगल पे जाएँगे, जहाँ पे आप लिखेंगे रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है? जैसे ही आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन किया, ओपन करने के बाद आपने यहाँ से अपनी मार्केट सेलेक्ट कर लेनी है। कंटिन्यू एज़ गेस्ट पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे डॉट एई, जैसे आपका यूएई है तो यूएई सेलेक्ट करेंगे, इंडिया, तुर्की जितने भी हैं, सऊदी अरेबिया तो आप ऐसे सेलेक्ट, तो हम इस वक्त यूएई की मार्केट पे हमने ये कर लिया। अब हमने एग्जांपल के तौर पे हम कोई भी प्रोडक्ट एक सर्च कर लेंगे, ठीक है? उस प्रोडक्ट को हमने सर्च कर लेना है और सर्च करके हमने उसका ब्रेक इवन निकालना है कि यार ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट है कितने की, मिल कितने की रही है और हम ये सेलिंग कितने की हो रही है, उसमें जो फीसिस हैं वो कौन-कौन सी हैं और फीसिस के कैसी-कैसी फीसिस हैं, उस पे अमेज़न क्या-क्या चार्ज कर रहा है, ठीक है? तो आपने इनको देख लेना है। हम क्या करेंगे, हमने इसको ओपन कर लिया। जैसे ही हमने इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद हमने यहाँ से इसका एसएन कॉपी करना है। एसएन मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको ऑल आइडिया है। आपने इसका एसएन कॉपी कर लेना है। एसएन कॉपी करने के बाद आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर में आना है। रेवेन्यू कैलकुलेटर पे आके यहाँ पे आपने एसएन पेस्ट करना है। मेक श्योर करना है जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं, उसी कंट्री के आप रेवेन्यू कैलकुलेटर ओपन करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप काम कर रहे हैं यूएई में और आपने केएसए का ओपन कर लिया। तो ये है एसएन, आपने यहाँ से एसएन को कॉपी किया। एसएन को कॉपी करके हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। पेस्ट करके जैसे सर्च करेंगे, ये प्रोडक्ट हमारे सामने आ जाएगी, ठीक है? यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट सामने आ गई। यहाँ पे हमने देख लेना है कि हमारी प्रोडक्ट्स कौन सी हैं जो हम सर्च कर रहे हैं, ठीक है? हम फॉर एग्जांपल हम ये इस वक्त कोई भी एक सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट की, जिस प्राइस पे ये प्रोडक्ट सेल हो रही है वो प्राइस यहाँ पे शो हो जाएगी। यहाँ पे आपने देखना है अमेज़न फुलफिलमेंट, यहाँ पे योर फुलफिलमेंट। अमेज़न फुलफिलमेंट में क्या होता है, अमेज़न फुलफिलमेंट में क्या होता है, अमेज़न फुलफिलमेंट में क्या होता है कि अमेज़न आपको सर्विसेज दे रहा होता है, प्रोडक्ट आपने वेयरहाउस में भेजनी होती है। योर फुलफिलमेंट में क्या होता है, आप प्रोडक्ट जो है अपने पास रखते हो। यहाँ पे फ़ीस की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अमेज़न चार्ज करता है डिफरेंट कैटेगरीज़ के हिसाब से, डिफरेंट प्रोडक्ट्स की फ़ीस होती है, ठीक है? तो जब आपने रेफ़रल फ़ीस पे आएँगे, तो यहाँ पे अमेज़न बता रहा है कि आपने देख लेना आपकी कैटेगरी कौन-सी है। अब ये कैटेगरी किचन की है, तो यहाँ पे अमेज़न चार्ज कर रहा है ब्यूटी पे, जो चार्ज कर रहा है वो 15%। 15% कैसे चार्ज कर रहा है, इसको ध्यान से देख लें। कह रहा है कि अमेज़न कह रहा है कि अगर आपकी प्रोडक्ट लेस देन 50 दिरहम की होगी, तो मैं 8% फ़ीस चार्ज करूँगा। बट अगर सेम प्रोडक्ट आपकी मोर देन 50 की होगी, तो अमेज़न 15% फ़ीस चार्ज करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल 100 की प्रोडक्ट है, तो अमेज़न 15% फ़ीस चार्ज करेगा, 15 दिरहम।
अगर 50 से कम है तो अमेज़न 8% फ़ीस चार्ज करेगा, ठीक है। इसी तरह नीचे आ जाएँ, डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज़ हैं और हर कैटेगरी की डिफरेंट फ़ीसेस हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अमेज़न बता रहा है कि अमेज़न जो है फर्नीचर में 10% चार्ज करेगा, ग्रॉसरी में 11% चार्ज करेगा। तो यहाँ से आपने सारी फ़ीसेस, ये फ़ीसेस रेवेन्यू कैलकुलेटर में जो बता रहा है ये रेफरल फ़ीस है। यहाँ पे आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर, ये जो रेफरल फ़ीस बता रहा है ये है रेफरल फ़ीस, ठीक है। अच्छा, रेफरल फ़ीस आपको पता चल गया। उसके बाद एक फ़ीस होती है जिसको हम बोलते हैं FBA फ़ीस, फुलफिल बाय अमेज़न। जब आप फुलफिल बाय अमेज़न करते हो तो आपको अमेज़न के वेयर हाउस में जो प्रोडक्ट जाती हैं, अमेज़न आपको सर्विसेज देता है, उस सर्विसेज की मद में अमेज़न आपसे फ़ीस चार्ज करता है जिसको बोलते हैं FBA फ़ीस, ठीक है। FBA फ़ीस में क्या होता है? FBA फ़ीस में सबसे पहले रेफरल फ़ीस आ गई। रेफरल फ़ीस अमेज़न बता रहा है 10.82। उसके बाद आपके पास फुलफिलमेंट कॉस्ट आ रही है। फुलफिलमेंट कॉस्ट क्या है? FBA फ़ीस है, जो अमेज़न आपके ऑर्डर पिक पैक शिप करेगा, कस्टमर तक डिलीवर करेगा। उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट है जो अमेज़न, अच्छा, स्टोरेज कॉस्ट हमेशा चेंज कर रही होती है। अगर आपका वेट ज़्यादा है, डायमेंशन ज़्यादा है, तो यहाँ पे स्टोरेज केस्ट कॉस्ट है 1 दिरहम भी हो सकती है, 1.5 भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। ये जो सेक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन में आप क्या करोगे, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखोगे, मतलब आपने जो प्रोडक्ट सेल करनी है उसकी कॉस्ट लिखोगे। ये कॉस्ट में आपकी अलीबाबा से जो परचेजिंग, ये फॉर एग्जांपल ये माइक है, ये माइक मैंने परचेज़ किया है, तो इसमें मैं 2 चीज़ें ऐड करूँगा यहाँ पे। एक मैं इसकी प्रोडक्ट की प्राइस और एक इसकी शिपिंग प्राइस। फॉर एग्जांपल मुझे ये वाला सेम गार्लिक प्रेस जो बिक रहा है, फॉर एग्जांपल मुझे ये 10 दिरहम का पड़ गया और 10 दिरहम मुझे शिपिंग पड़ गई, तो मैं यहाँ पे डालूँगा 20 दिरहम। जब मैं 20 दिरहम मैंने यहाँ पे डाल दिए, तो यहाँ पे अमेज़न नीचे मुझे बता रहा है कि आपकी कॉस्ट 39.86 40 दिरहम आएगी, जिसमें 4 चीज़ें शामिल हैं, प्रोडक्ट की कॉस्ट, शिपिंग कॉस्ट, अमेज़न की FBA फ़ीस और अमेज़न की रेफरल फ़ीस के बाद। अगर आप एक प्रोडक्ट सेल करते हो, एक पीस सेल करते हो, तो आपको 32 दिरहम प्रॉफिट आएगा जिसका मार्जिन 44% है। अगर आप 100 पीसेस सेल करते हो तो 3223 दिरहम आपके प्रॉफिट आएगा, ठीक है। यहाँ तक का समझ आ गई। ये है रेवेन्यू कैलकुलेटर, ठीक है। रेवेन्यू कैलकुलेटर को आपने बहुत ध्यान से देख लेना है, कैसे आप काम कर रहे हैं। आवाज़ आ रही है ना? ओके, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि रेवेन्यू कैलकुलेटर किस तरह काम कर रहा होता है। ओके, उसके बाद आ जाएं आप। उसके बाद मैंने आपको आपको पता चल गया। अच्छा, रेफरल फीस में मैंने आपको बता दिया, ये कमीशन है, हमने पर सेल के ऊपर अमेज़न को पे करना होता है। 1 पीस सेल किया उसका 15% दिया, 2 पीस सेल किए उसके ऊपर आपने 8% सेल किया। ओके, इसमें मैंने से आपको बताया था डिफरेंट कैटेगरी की डिफरेंट फीसिस हैं, ठीक है। आपने रेवेन्यू कैलकुलेटर के थ्रू आपने यूज़ करना है। अच्छा, FBM में क्या कर रहे हो, आपने यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे जाने के बाद आप सेटिंग में जाओगे, सेटिंग में यहाँ पे शिपिंग सेटिंग है, ठीक है। शिपिंग सेटिंग में जाके आपने अपनी शिपिंग जो है उसको आप सेट कर सकते हो। उसमें आप कर, ये तब होता है जब आप फुलफिल बाय मर्चेंट कर रहे होते हो और आपने ईजी शिप लेना है या सेल्फ शिप लेना है। ईजी शिप में क्या होता है कि आप अमेज़न का कोरियर यूज़ कर रहे होते हो, उसमें आपने जो है वो 10 से 12 दिरहम या 15 दिरहम लेते हो। जबकि सेल्फ शिप में क्या होता है, ये देखें ईजी शिप है, ठीक है। यहाँ पे जाके आप सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाके यहाँ पे आप अपना एड्रेस डालेंगे और यहाँ पे सारी चीज़ें डालेंगे। फिर ये है हैंडलिंग टाइम। हैंडलिंग टाइम आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। 1 डे भी, सेम डे भी डाल सकते हैं, 1 डे भी डाल सकते हैं, मैक्सिमम 2 डे डाल सकते हैं आप इसमें, ठीक है। ये सारे ये आपके डे। अगर आपने सेल्फ शिप करना है तो यहाँ पे जाके आई एम इंटरेस्टेड इन सेल्फ शिप, तो यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें कांटेक्ट करना पड़ेगा अमेज़न के साथ कि आई एम इंटरेस्टेड टू शिप माई ऑर्डर्स थ्रू सेल्फ शिप, ठीक है। जब आप यहाँ से कर लोगे तो आपका सेल्फ शिप ओपन हो जाएगा। सेल्फ शिप क्या चीज़ है, सेल्फ शिप में हमेशा आप थर्ड पार्टी कोरियर यूज़ कर रहे हो। लाइक अगर मैं दुबई की बात करूँ, मैं दुबई में हूँ, तो यहाँ पे शिपा है, जाजिल है, नकील है, कैमल है, बहुत सारी हैं, तो कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप अपना डिलीवरी टाइम, हैंडलिंग टाइम, सारी चीज़ें आप यहाँ पे हैंडल कर सकते हो। ये तब आपको करना होता है जब आप FBM मॉडल कर रहे हो। फॉर एग्जांपल आप USA में FBA कर रहे, FBM कर रहे हो, तब आपने ये सारी चीज़ें करनी है।
फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड है, एक्सपीडिटेड है, प्रायोरिटी है, ये सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, उनकी उस हिसाब से आप डिलीवरी टाइमिंग भी लगा सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि आप शिपिंग रेट भी लगा सकते हो और दिन भी लगा सकते हो, कितने दिन में आपने देना है, 5 दिन में, 10 दिन में, 8 दिन में, ये आपकी मर्ज़ी है, बट ये ईज़ी शिप में नहीं होगा, ये सिर्फ सेल्फ सर्व शिप में होगा। ठीक है? उसके बाद बेस्ट कोरियर सर्विसेज इन यूएई मैंने आपको बता दिया, जाजिल है, शिपा, नकील, कैमल, ये सारी आप कर सकते हो। फिर आपने क्या करना है, इनसे अकाउंट क्रिएट करके इनकी प्राइसिंग देख लेनी कि वो कितनी प्राइसिंग ले रहे हैं, तो वो प्राइसिंग आपने कोशिश करनी है कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग हो, कम प्राइसिंग हो। इनवाइसेस एंड ब्रांड अप्रूवल प्रोसेस, अमेजोन की इनवाइसेस क्या है, वाई इनवाइसेस आर इम्पोर्टेंट फॉर ब्रांड एंड कैटेगरी अप्रूवल। अच्छा, उसके लिए क्या है, की एलिमेंट्स ऑफ एन अमेजोन कंप्लाइंट इनवॉइस। आप जब भी अमेज़न के ऊपर काम करते हो तो आपको जब आप होलसेल कर रहे हो तो आपको इस तरह की चीज़ें फेस करना पड़ जाती हैं, जिसमें आपको जो है कंप्लेंट्स आ जाती हैं, कभी कस्टमर कंडीशन कंप्लेन, कभी कोई कंप्लेन, ये सब कंप्लेंट्स हैं। इस वक्त हमारे अकाउंट पे कोई कंप्लेन नहीं, तो ये कंप्लेन जब भी आएगी तो आपको इनवॉइस सबमिट करनी पड़ेगी ब्रांड से लेके। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ब्रांड है, हम ये ब्रांड अगर यूएसए में सेल कर रहे हैं तो हमने क्या किया, इस ब्रांड से हमने अप्रूवल लिया, अप्रूवल लेने के बाद हमने इस ब्रांड को जो है ये अमेज़न पे इनवॉइस सबमिट की है, सबमिट करके हमने इसको सेलिंग स्टार्ट की है। तो अब जब भी कोई अमेज़न हमसे मांगेगा कि आप ऑथेंटिक हो या नहीं हो, इनवॉइस दो या लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दो, तो हमारे पास ऑलरेडी ये चीज़ होगी, हम यहाँ पे आके सबमिट कर देंगे तो हमारी कंप्लेन रिमूव हो जाएगी। ये आपने बात अपने उस इनवॉइस में क्या आपने चीज़ें लेनी है, उस इनवॉइस में आपने चीज़ें लेने से पहले आपने क्या होना है, सप्लायर का नेम होना चाहिए, बिजनेस एड्रेस होना चाहिए, वैट की डिटेल और ऑर्डर की डिटेल, की प्रोडक्ट की क्वांटिटी कितनी है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, बाय कब की, कितने पीसेस, सब कुछ आपने होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, इनवॉइस क्रिएशन ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपने इनवॉइस क्रिएट नहीं करनी है, आपने ब्रांड से करनी है। वेयर टू अपलोड इनवॉइसेस इन सेलर सेंट्रल, मैंने आपको ओपन किया, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अगर आपको कभी कोई कंप्लेन आई तो यहाँ पे शो हो जाएगी। तो आप इसको जैसे ही यहाँ पे आ गई, इसको ओपन करोगे आप, जैसे ही आप इसको ओपन करोगे, ओपन करने के बाद यहाँ यू करंटली हैव नो पॉलिसी वायलेशन दैट मीट द क्राइटेरिया, तो यहाँ पे होगी, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करके इनवाइस अपलोड कर, इनवाइस आप वर्ड में, एक्सेल में, पावर पॉइंट में, पीडीएफ में सबमिट कर सकते हो। बस बेस्ट ये है कि आप इसको जो है पीडीएफ में बना के उसके ऊपर साइन करवा के, स्टैम्प करवा के, दोबारा प्रिंट करो, प्रिंट करके फिर स्कैन करो, स्कैन करके आप उसको सबमिट करो। ठीक है। कॉमन रिजेक्शन एंड रीज़न, रीज़न में क्या होता है कि आपने कभी भी खुद से एडिटिंग नहीं करनी, एडिट करके फेक इनवॉइसेस नहीं देनी। एलओए क्या है, एलओ है लेटर ऑफ ऑथराइजेशन एंड ब्रांड अप्रूवल। लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो होता है, ये अमेजोन बाज़ औक़ात इनवॉइस नहीं एक्सेप्ट कर रहा होता, तो वो कहता है कि लेटर ऑफ ऑथराइजेशन मुझे दो, ब्रांड ने आपको ऑथोराइज़ किया है, तो वो लेटर ऑफ ऑथराइजेशन जो है आपने ब्रांड को, अमेजोन को सबमिट करना होता है। उसके बाद आ जाता है गूगल अथेंटिकेटर। गूगल अथेंटिकेटर क्या है, एक एप्लीकेशन है जो हम यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है जैसे मैं दुबई में हूँ और मुझे ट्रैवल करना पड़ रहा है किसी और कंट्री में, और वहाँ पे मेरी यूएई की सिम नहीं चल रही, तो मैंने वहाँ पे जाके अगर मोबाइल लॉगिन करना है, अपना अकाउंट लॉगिन करना है, तो मुझे ओटीपी मांगेगा। तो मैं चाहता हूँ कि मुझे ओटीपी एक एप्लीकेशन पे आ जाए। अगर मेरे पास 10 अकाउंट मैं हैंडल कर रहा हूँ, तो 10 अकाउंट में 10 फ़ोन नंबर नहीं रख सकता। यहाँ पे मैं आपके सामने शो कर रहा हूँ। हमज़ा, मैं क्लास के बाद आपको करूँगा रिप्लाई, प्लीज़ वेट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और इससे ज़्यादा भी हैं सी ऑल में। फॉर एग्जांपल मैं अगर 13 अकाउंट हैंडल कर रहा हूँ, तो 13 अकाउंट के लिए मुझे 13 सिम, 13 फ़ोन नंबर नहीं चाहिए। मैं गूगल अथेंटिकेटर की एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे भी है और ऐप स्टोर पे भी है गूगल पे, वहाँ पे जाके आप डाउनलोड करूँगा और एक ईमेल के ऊपर मैं जो है एक्सेस दे दूँगा। एक्सेस दे के अथेंटिकेटर के ज़रिए मैं वहाँ पे ओटीपी ले सकता हूँ। बेसिकली हमने ओटीपी लेना होता है वहाँ पे लॉगिन करने के लिए। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो आपने जब भी करना है गूगल अथेंटिकेटर जो होता है, टू फैक्टर अथेंटिकेशन, ओके, ओटीपी के लिए। चाइल्ड एक्सेस क्या होता है, चाइल्ड एक्सेस भी ये चीज़ है, अगर मेरे पास इस वक्त 13 अकाउंट है तो मैं 13 अकाउंट की मेन एक्सेस लॉगिन नहीं करूँगा।
मैं क्या करूँगा, मैं मेन अकाउंट ओपन करके लॉगिन करके उसमें से एक ईमेल के ऊपर मैं एक्सेस दे दूंगा, ठीक है, दूसरा अकाउंट तीसरा अकाउंट। तो इस वक्त अगर मेरे एक अकाउंट में 13 अकाउंट शो हो रहे हैं तो इट मीन्स कि मैंने इसको चाइल्ड एक्सेस दिया हुआ है। कभी भी मेन अकाउंट आप एक ही लैपटॉप में इतने ज़्यादा ओपन करेंगे तो फिर आपकी आईपी जब मैच होगी तो अमेजोन वो सब अकाउंट आपके डीएक्टिवेट कर देगा। तो आपने मेक श्योर करना है चाइल्ड एक्सेस पे ही काम करना है, आपने नहीं करना। ओके, डिस्ट्रीब्यूटर आपने अगर फाइंड करने हैं तो आप गूगल से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास लिस्ट भी है, वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा जब आपने यूएई में काम करना है। अथेंटिक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है। अब मुझे बताएं, आपका कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरीज हैं तो मैं इसको रिजॉल्व कर दूं। ये आज की हमारी चाइल्ड एक्सेस क्या होता है, दो चीज़ें, एक होता है मेन लॉगिन। आपने कोई भी अकाउंट बनाया, अकाउंट बना के उसको मेन अकाउंट लॉगिन किया, तो अमेजोन की पॉलिसी ये है कि आप एक ही इंटरनेट पे एक ही लैपटॉप पे मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। अमेजोन कहता है कि यार कुछ ऐसा हो रहा है जो सस्पिशियस है, तो अमेजोन देखता है कि आपकी एक इंटरनेट की एक आईपी होती है, आईपी अगर मैच कर रही है तो जितने अकाउंट उस आईपी पे होते हैं तो अमेजोन जो है उसको सस्पेक्ट कहता है कि यार कुछ ऐसा है कि ये मतलब इतने अकाउंट एक आईपी पे लॉगिन है, ये कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, तो अमेजोन क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है। तो उसका सोल्यूशन क्या है, हम एक दफ़ा मेन अकाउंट लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद हम सेटिंग में आएंगे, सेटिंग में आके यूज़र परमिशन में आएंगे, ठीक है। यूज़र परमिशन में आने के बाद हम यहाँ से परमिशन देते हैं कि ओके ये ईमेल एड्रेस है, यहाँ पे हम इस बंदे को परमिशन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये सब लोगों को मैंने, ठीक है, ये सब लोगों को मैंने परमिशन दी हुई है। चलो इसी बहाने मैं इनकी परमिशन भी रिमूव कर दूं, ठीक है। तो एक दो तीन चार, इन चार लोगों को मैंने परमिशन दी हुई है। यहाँ से जाके मैं ऐड यूज़र पे क्लिक करके मैं एक और पांचवें को परमिशन दे सकता हूँ जितना। तो ये क्या होगा कि उन लोगों को अगर वो दुनिया के किसी भी कंट्री में हैं, उनको मेरा अकाउंट यूज़ करना है तो वो मेरा अकाउंट, फिर यहाँ पे जाके आप उनको मैनेज भी कर सकते हो कि किसी को आपने पेमेंट की परमिशन देनी है या नहीं देनी, सेटिंग की या शिपमेंट की देनी है नहीं देनी, ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो। इट्स वेरी इजी, ठीक है। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रख लेनी है। तो ये आपकी थी 8th क्लास, आपकी 8 क्लास कंप्लीट हो गई हैं।